गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका नए व्लॉग में। आज है छोटी होली यानी कि होली का दहन और आज हम जाएंगे होली पूजा करने। तो चलिए दिखाते हैं, आज का व्लॉग बस इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो सबसे मुश्किल काम होता है कपड़े डिसाइड करना कि क्या पहने। मैंने पहले येलो कलर का एक सूट निकाला था, बट सडनली मैंने जब बेड खोला उस दुपट्टे को ढूंढने के लिए, तो मुझे एक सूट और मिल गया। तो मैंने मम्मी से पूछा कि ये वाला सूट पहन लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, जो कि मैं भूल ही बैठी थी। मुझे याद ही नहीं था कि ये वाला सूट भी मेरे पास रखा हुआ है। बट ये थोड़ा सा प्रेस की इसको नीड थी, तो सोचना मुश्किल था कि पहनूं कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा बेकार लगेगा। कन्फ्यूजन हो रहा था। येलो वाला ये वाला सूट था जो मैंने निकाला था सबसे पहले। ये थोड़ा सिंपल सोबर था और इसका दुपट्टा भी मैजेंटा कलर का था, बनारसी में। तो फिर मेरा फाइनली डिसाइड हुआ कि यही वाला सूट पहन लेती हूँ मैं, पिंक वाला मैजेंटा कलर। बट इसको प्रेस करना था और मुझे रेडी भी होना था, तो मैंने इसकी चुन्नी पहले निकाल के चेक करी, इसको तो नीड नहीं थी प्रेस की। फिर मैंने येलो वाला सूट जो था अपना उसको फोल्ड करके रखा कि चलो कोई नहीं, अब इसका प्लान ड्रॉप हो गया है, अब वही वाला सूट मैं पहन लूँगी। और वो वाला सूट मैंने मम्मी को बोला आप प्लीज़ प्रेस करके दे दो, क्योंकि प्रेस करती तो मुझे ऑलरेडी टाइम लग जाता और भी ज़्यादा। अभी मुझे मेकअप भी करना था। तो जो इसका दुपट्टा था जो मैंने येलो सूट के साथ निकाला था, ये बनारसी में था। ये मैंने वापस से इसको पैक करके रख दिया कि चलो कोई नहीं। अब ये वैसे भी ये बहुत हैवी है, सर के ऊपर ना टिकता नहीं है, संभलता नहीं है, बनारसी स्टाइल में है। तो इसको मैंने फिर अंदर रख दिया कि चलो कोई नहीं, अब इसका प्लान ड्रॉप हो गया है, अब मैं वही वाला सूट पहन लूँगी। पहन के भी अच्छा लगता है, बट मन में थोड़ा सा ये था पता नहीं ये मुझे आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरा 1 साल पुराना सूट था। तो मम्मी ने यहाँ प्रेस करना स्टार्ट किया। मैंने बोला तू रेडी हो जा, इतना टाइम मत लगा, मैं प्रेस कर देती हूँ फटाफट। इतने में बाबू को रेडी कर लो। फिर मैं अपने बेटे को लेने के लिए आई। उसका तो पूरा दिन टीवी चलता है, टीवी से तो उसको हटना ही नहीं है। छुट्टी वाले दिन पूरा दिन उसको टीवी दिखवा लो, सुबह से लेकर रात तक। पर फिर मैंने उसको बोला बेटा चलो खड़े हो जाओ, रेडी होना है। उसको टीवी की इतनी वो है, वो उठ ही नहीं रहा था कि मुझे नहीं जाना, मेरे को नहाना नहीं है। उसको नहाने से प्रॉब्लम होती है, वो सोचता है कि मैं नहाऊं, मुझे नहलाएंगे। चेंज कर लो, छुट्टी वाले दिन लेजी लेजी रहता टीवी है बंद वो। करो। फिर मैंने ज़बरदस्ती टीवी बंद किया, सुन चलो ही आ नहीं जाओ रहा आ था। जाओ, रेडी बहुत हो जाओ देर से मैंने फटाफट। इसको बोला चलो अब जल्दी आ जाओ, अगर चलना है तो फटाफट रेडी हो जाओ। फिर उसके लिए मैंने कपड़े निकाले। कुर्ता पजामा मुझे ये मिला ब्लू कलर का। पहले मैंने सोचा ये वाला पहना लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा वेलवेट स्टाइल में है। और जैसे कि आपने देखा वो शरारत कर रहा है, कैमरा देखते ही शैतानी उसकी शुरू हो जाती है, हाय हेलो करना स्टार्ट हो जाता है। पहले तो मैंने ये सोचा कि चलो इसको यही वाला पहना लेते हैं, पर मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी आ गई है। वेलवेट में थोड़ी सी इसको गर्मी लग सकती है। तो फिर मैं सोचने लगी चलो यार कुछ और ट्राई करते हैं, ये तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाएगा। फिर इतने में मम्मी ने प्रेस मेरा आधा सूट कर दिया था। फिर मैं सोच रही थी अरे नहीं ये वाला नहीं रहने देते हैं, इसका फ़ायदा नहीं है, गर्मी है, गर्मी लग जाएगी। उसके बाद थोड़ा प्लान चेंज हुआ और फिर मैंने ये वाली ड्रेस इसकी अंदर रख दी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि यार गर्मी का हिसाब से भी देखना है और कंफर्ट के हिसाब से भी देखना है, तो क्या ही पहनाऊँ। फिर थोड़ा सा सोचा, फिर मुझे याद आया कि हाँ एक ड्रेस इसकी और रखी हुई है। तो मैं वो सबसे पहले निकालने चली गई अलमारी से। फिर मैं इसके कपड़े में निकाल के ले आई अलमारी से। मुझे डिसाइड हो गया कि अब क्या पहनाना है, क्योंकि गर्मी के हिसाब से भी देखना है, कंफर्ट के हिसाब से भी देखना है। और देख रहे हो आप कैसे नाटक कर रहा है, कॉम नहीं करवाता, ये शरारत करता है। नहा के आता है तो हमेशा भागेगा इधर उधर और उसको प्रॉब्लम होती है, मतलब उसको मज़ा आता है परेशान करने में मुझे। तो फाइनली फिर कैरव को मैंने रेडी कर दिया है, मैं भी रेडी हो गई उसके बाद। और आप देख सकते हो मेरा सूट कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला मंगलसूत्र मैं सिर्फ फेस्टिवल्स पे पहनती हूँ,
बाकी टाइम तो मैं अपना छोटा वाला ही पहनती हूँ। तो मैं रेडी हो गई थी, मम्मी भी रेडी हो गई थी, तो अब हम निकल गए जाने के लिए होली पर, होली पूजा के लिए। और आप देख सकते हो हम सब कितने अच्छे से रेडी हुए थे। इतना रेडी मैं फेस्टिवल्स पर ही होती हूँ, वैसे ज़्यादातर तो आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा मैं सिंपल ही रहती हूँ। तो फाइनली हम घर से निकले और लॉक वगैरह मैं लगाया। लॉक एक हाथ से लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था, तो लॉक फिर बड़ी मुश्किल से लगा एक हाथ से। फिर निकले, अब जाना था हमें होली पूजा के लिए। अब यही हो रहा था यार लेट ना हो जाए कभी रास्ते में। फिर मैंने सामान उठाया, जो भी हमने पूजा का सामान लिया था, दरवाज़े को बंद किया अपना लॉक करके, जाली वाला गेट लगा दिया और फिर हम लोग निकल गए। मम्मी और कैरव पहले ही चले गए थे, मैं लास्ट में गई थी क्योंकि मैं व्लॉग बना रही थी। फिर हम घर से निकले और मम्मी को मैंने फ़ोन दे दिया था कि थोड़ा सा मेरा व्लॉग शूट कर दो आप, पर उनसे हुआ नहीं, तो शॉट मैंने खुद ही अपने आप ले लिया, फ़ोन अपने हाथ में पकड़ा और मम्मी को फिर थोड़ी देर के लिए मैंने ऑन करके दिया कि आप थोड़ा सा शूट कर लो, क्योंकि स्कूटी चलाते टाइम मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। एक हाथ से फ़ोन चलाना मुझे नहीं सेफ लगता है पर फैमिली के साथ, और करते होंगे करने वाले बट मुझसे नहीं होता। तो जहाँ हमने होली की पूजा करनी थी फाइनली हम लोग वहाँ पर पहुँच गए, और ये हमारे यहाँ का हनुमान मंदिर है बहुत बड़ा। मोस्टली यहाँ पर फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो आप देख सकते हो हम अंदर एंटर हो गए थे। होली की जो देख सकते हो आप कितनी अच्छी यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ था सब लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है शाम के टाइम, हम लोग दिन में पूजा करके आ गए थे और VIPs वगैरह आते हैं, होली सेलिब्रेशन होता है, फूलों की होली मनाई जाती है यहाँ पर। तो होली की फिर हम लोग पहुँच गए थे, हमने यहाँ पर फिर पूजा की। सबसे पहले मैंने जैसे जैसे बनाना था, क्या क्या चढ़ाना था, मम्मी से पूछा, फिर उन्होंने बताया मुझे कि पहले सबसे पहले सातिया बनाते हैं और हल्दी से वो बनाया जाता है जल लगा के, जल छिड़क के पहले उस जगह को साफ़ करके और फिर वो सातिया बनाया जाता है। पहले जल तो चढ़ाती, तो आप देख सकते हो मैंने सातिया बनाया। पहले मिट्टी के ऊपर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये ईंटें बहुत ज़्यादा सूखी हुई थी, पानी डालते ही एकदम पानी एब्जॉर्ब हो गया। फिर उस पर मैंने सातिया बनाया। हल्दी से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतना भी नहीं होता बट थोड़ा सा होता है, क्योंकि कुमकुम से जो रेड वाला होता है सिंदूर, उससे बनाना बहुत इजी होता है क्योंकि वो बहुत पतला होता है, हल्दी थोड़ा गाढ़ा होता है, तो इसलिए इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर मैंने जैसे तैसे करके बनाया, कैरव को भी मैंने अपने साथ ही बिठा लिया था। होली पूजा हर हिंदू में मनाई जाती है, जिन लोगों में पूजी जाती है उन्हें पता है, जो जलाने वाली होली होती है उसमें पूजने जाते हैं, बच्चों को ले करके आशीर्वाद दिलवाते हैं माता का। और ये गुलेरी नहीं, इसको पता नहीं कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बडगुले कुछ ऐसे करके बोलते हैं। वो मैंने चढ़ाए, उसके बाद जल चढ़ाया। बेटा मेरे साथ साथ चक्कर लगा रहा था, परिक्रमा दे रहा था, तो धीरे धीरे हमने ईंटों पे ही जल डाला, लकड़ियों पे नहीं डाला क्योंकि फिर जलने में प्रॉब्लम होती है। देख सकते हो सब लोग अपनी पूजा में लगे हुए थे और धीरे धीरे मैंने जल चढ़ाया और परिक्रमा दी और पूजा की जो भी थी विधि सब तरीके से सब कुछ किया। तो फाइनली आधी पूजा हमारी हो चुकी थी, अब बारी थी कलावे की। कलावी से परिक्रमा देना बहुत अच्छा माना जाता है हिंदू धर्म में। कलावा वैसे भी हमारा शुद्ध होता है, तो कलावे से फिर मैं परिक्रमा करने लगी। चुन्नी मेरी बिल्कुल नहीं संभल रही थी, बार बार गिर रही थी, बार बार मुझे परेशान कर रही थी, इसीलिए मैं सूट्स पहनना ज़्यादा पसंद करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे से ना चुन्नियाँ संभलती नहीं हैं, बिल्कुल भी गिरती रहती हैं। तो जैसे तैसे मैंने उसको संभाल के रखा अपने सर पर करना। और सूत जिसे बोलते हैं, कलावा, मेरे पास कलावा था, वैसे वाइट कलर का सूट से परिक्रमा करके बांधते हैं। तो मैंने फिर उसको राउंड राउंड करके पूजा में अपना ये वाला पार्ट भी कंप्लीट किया। देख सकते हो कितना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था यहाँ पर, और भी लोग आए हुए थे, हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे तो लोग देख रहे थे ये लोग क्या कर रहे हैं। ऑकवर्ड लगता है थोड़ा सा, बट फिर मैंने पूजा कर ली थी कंप्लीट। फिर मम्मी ने जल चढ़ाया क्योंकि पहले वो मेरी वीडियो बना रहे थे,
फिर मैंने उनकी शूट किया कि चलो आप भी कर लो, थोड़ा सा आपकी भी मैं वीडियो बना देती हूँ। मम्मी ने भी फिर पूरी पूजा कर ली थी और कैरव इतनी शैतानी कर रहा था, उसको तो खुली जगह मिल जाए तो उसको मज़ा आ जाता है बहुत ज़्यादा। फिर वही है, नानी वाला प्यार है। उन्होंने उसको माथा टिकाया और बहुत सारी मतलब माता रानी से आशीर्वाद मांगा उसके लिए ब्लेसिंग्स मांगी। फिर उसको हल्दी का तिलक लगाया। और वही है ना, माँ के बाद दूसरा स्थान नानी का ऐसे ही नहीं दिया जाता। और फिर हम सब ने पूजा की, मंदिर के दर्शन किए। मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग फिर निकले बाहर वहाँ से। और मंदिर हमारा ये बहुत अच्छा है, जाकर बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही थी रात के फंक्शन के लिए। और हम लोग फिर यहाँ हनुमान जी के दर्शन करके, साथ में यहाँ शनिदेव मंदिर बना हुआ है, शनिदेव मंदिर के भी माथा टेक के, वो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी। फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। और आज का ब्लॉग गाइज यही था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, बाय बाय।